तो देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास है, यानी पार्ट 2 है। और मैंने सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन कर रखी, केमिस्ट्री क्लास 12। तो पार्ट 2, पार्ट 1 हम देख चुके हैं और मैंने आपको उसमें बताया था कि हम क्या बात करेंगे, रसायन विज्ञान के शाखाओं की बात करेंगे, यानी वर्गीकरण की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक सबसे पहले डाल लेते हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की शाखाएं। क्या शाखाएं? शाखाएं। अब ये शाखाओं का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BRANCHES, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो इसके बारे में अब देखिए, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की शाखाओं, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों ज़रूरत पड़ी, ब्रांचेस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखिए, शाखाओं की ज़रूरत हमको विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री में हमको रसायन विज्ञान की शाखाओं को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज केमिस्ट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, रसायन विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, चीज़ों का ग्रुप है, यानी कि स्टडी का ग्रुप है। तो उस स्टडी को अलग अलग, यानी कि उन सारी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करने के लिए, सरलता से अध्ययन करने के लिए हमको इसकी कई शाखाओं का बंटवारा करना पड़ा। मतलब जैसे हम कुछ चीज़ को, जैसे हमने कुछ बनाया, हमने अपने यहाँ कोई चीज़, जैसे हम फसल, जैसे हमारे यहाँ फसल आई, कोई फसल, तो अब हमारी एक मौसम में कई फसलें आ जाती हैं। जैसे हमारे उसी टाइम पे चना हो रहा है, उसी टाइम पे गेहूँ हो रहा है। तो अगर हम किसी से कह दें कि हमारे यहाँ फसल आ गई, तो वो समझ जाएगा कौन सी फसल आ गई? नहीं समझ पाएगा ना कि कौन सी क्या आ गया, फसल आ गया। मतलब वो आपसे पूछना चाहेगा कि कितनी कौन सी चीज़ क्या है, मतलब नहीं पूछ पाएगा एक तरह से। जब आप उसको क्लियर कर दोगे कि हमारे पास चना और गेहूं की फसल आ गई। क्या आ गई? चना और गेहूं। फसल में तो सारी बातें आ जाती हैं, यानी केमिस्ट्री में तो जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसमें तो आपका सारा डाटा आ जाता है। लेकिन इस डाटा को, केमिस्ट्री के पार्ट्स को पढ़ना, उसका बंटवारा करना, इसका मतलब कि हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर हम, कोई पूछता है या फिर हमें कहीं लिखने को आ जाता है कि हमने क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाओं को क्यों पढ़ा, या फिर रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या होती हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल, मैं लिख के बता दे रहा, रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए कई शाखाओं में बांटा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए केमिस्ट्री को कई शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, के लिए उसे कई शाखाओं में बांटा गया है। उनमें से कुछ प्रमुख हम पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हमको नहीं पढ़नी, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। उनमें से कई के नामों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1, पहली शाखा कौन सी होती है? भौतिक रसायन। क्या होती है? भौतिक रसायन। इंटर क्लास है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, थोड़ा सा बस, नहीं तो सिलेबस नहीं हो पाएगा ऐसे। भौतिक रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल, PHYSICAL
केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। INORGANIC, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की स्पेलिंग आप सब जानते हैं। अगला नंबर होगा हमारा कार्बनिक रसायन। क्या होगा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला आता है हमारा औद्योगिक रसायन। क्या आता है? औद्योगिक रसायन इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है। अगला देखते हैं 5 नंबर, जैव रसायन। क्या? जैव रसायन। ये आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैव रसायन इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी होती हैं, जैसे कृषि रसायन है, और आपकी औषधि रसायन है, वैश्लेषिक रसायन है। मोस्ट ऑफ आपकी यही रहती हैं। एक आध और लिख लेते हैं हम, एक आध और जानने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर और जान लेते हैं, कृषि रसायन। क्या ये सब जानते होंगे? कृषि रसायन। कृषि रसायन इसको बोलते हैं, कृषि को एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद एक और जान लेते हैं, औषधि रसायन। क्या? औषधि इसको सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या, कौन सी रसायन आ गई। औषधि अभी बताऊंगा तब समझ जाएंगे कौन सी रसायन। औषधि का मतलब होता है दवाई वाली रसायन। कौन सी? दवाई वाली। और दवाई किस में पढ़ी जाती है? मेडिकल में। किसमें? मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री। MEDICINE। दवाई का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। और क्या है? केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री। औषधि का मतलब होता है दवाई, तो दवाई से बन गया मेडिसिन, और केमिस्ट्री तो चल ही रहा है। और लास्ट नंबर और जानते हैं हम, इतनी पढ़ेंगे, 8 ही पढ़ेंगे बस। इसके नाम जानना है, इनके बारे में जानना हमारा इतना ज़रूरी। और ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। जैव वाली बायो में आ गई, कृषि वाली आपकी एग्रीकल्चर, औषधि वाली दवाई रसायन। एक और रह गई वैश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन इसमें क्या है? विश्लेषिक का मतलब होता है पहचान करना। क्या करना? विश्लेषिक का मतलब क्या होता है? पहचान करना, पदार्थों की पहचान होता है इसका मतलब। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। पहचान रसायन मत लिखना, लिखा तो विश्लेषिक रसायन ही जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान की जाती है, उनकी मात्रा का अनुपालन किया जाता है। मतलब ये पदार्थ, कितना पदार्थ लिया जाए तो काम में आएगा। जैसे आप हैं, कोई पदार्थ ले लेते हैं, तो उसको आपको यही नहीं जानकारी कि नमक हमको कितना खाना है। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसका टेस्ट कितना क्या काम करता है, आप एक थैली नमक पूरे भोजन में डाल दीजिए, ख़राब हो जाएगा खाना आपका।
तो यही मात्रा का अनुमापन करना, यही सारी पदार्थों की पहचान करना, कौन सा पदार्थ क्या है, यही सब इसके अंतर्गत आता है। यही इसमें एक अलग है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया। पदार्थों की पहचान करना कि कितना पदार्थ हमें काम में लेना है। जैसे हम क्या है, खाना बना रहे तो हमारा नमक एक पदार्थ है, हमको अगर ये जानकारी नहीं होगी ये कितना खरा होता है, कैसा होता है, तो हम अंधाधुंध नमक डाल देंगे। तो इसी बात का अनुमापन करने के लिए, इसी बात की पहचान करने के लिए कि कोई पदार्थ क्या कैसा होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, देखकर पता लग जाता है ये नमक है या फिर आपका निरमा है या फिर कुछ चीनी है। तो ये सब पहचान देख के भी हो जाती है, और इनकी मात्रा का अनुमापन कि कितना लेना है, कितना काम में आता है, कितना नहीं आता है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक ANALYTIC एनालिटिक केमिस्ट्री। तो इतनी सारी हमारी केमिस्ट्री की क्या हैं, ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। अब इनको मैंने बताया था कि अध्ययन को अब एक साथ पूरी केमिस्ट्री में सब पढ़ेंगे तो हमारी समझ में नहीं आ पाएगा। तो क्या कहते हैं, हमने क्या किया, किसी को भौतिक रसायन अच्छी लगती है तो वो भौतिक के फील्ड में चला जाता है, किसी को कार्बनिक रसायन अच्छी लगती है तो वो इसमें चला जाता है, किसी को कार्बनिक अच्छी लगती है तो वो कार्बनिक पढ़ लेता है, औद्योगिक अच्छी लगती है, इंडस्ट्री में जाना अच्छा लगता है तो वो अपनी इंडस्ट्री में चला जाता है। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री में कहाँ रसायन काम आती, ये पेंट वगैरह आपके जो बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, फिर और क्या कहते हैं केमिकल बनते हैं, ये सब औद्योगिक रसायन में। ये औद्योगिक का मतलब होता है फैक्ट्री से। क्या होता है, फैक्ट्री से। किससे, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती हैं वो औद्योगिक में आती हैं। और जैव रसायन बायोलॉजी वाले में आपको बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने को, कृषि वाला आप जानते हैं कृषि में रसायन, ये खाद वाद जो बनती है ये सब कृषि रसायन में आ जाते हैं। खाद हैं, दवाइयाँ हैं, स्प्रे आप खेतों में करते होंगे, नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कृषि करना वैसे अच्छी बात है। और हमारा देश भी कृषि प्रधान है। औषधि रसायन है, औषधि दवाइयाँ सभी प्रयोग करते हैं, कैसे बनाई जाती हैं ये सब किस में आता है, औषधि रसायन में आता है। वैश्लिष्की वाला मैंने आपको बता दिया है कि वैसे क्या होता है, पदार्थों की पहचान करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। अब इसके बाद क्या होगा, अगले लेक्चर में हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में हम अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर 1।